बहुत समय पहले एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। उस गांव की खूबसूरती एक तालाब था। उसी गांव में एक मोहन नाम का एक आदमी रहा करता था। मोहन थोड़ा आलसी था, फिर भी वह काम अपनी लगन के साथ किया करता था। वह अक्सर सुबह प्रातःकाल उठ जाया करता था और उठकर अपना काम किया करता था। परंतु आज मोहन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज उसे काम क्या करना है। तभी मोहन वहीं पे खड़े होकर अपनी पत्नी को बुलाने लगता है। अरे भगवान, भगवान कहाँ हो? अरे भगवान, अरे मैं कितनी देर से बुला रहा हूँ, तुमको सुना ही नहीं दे रहा है। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी गीता आ जाती है। ए जी, क्या हुआ है? क्यों मुझे बुला रहे हो? और वैसे भी आपको सुबह सुबह कोई काम नहीं है, बस मुझे ही परेशान करने लगते हो। कोई काम धंधा भी कर लो। वैसे मैं थोड़ी ना इतनी फुर्सत रहती हूँ कि तुम हमको बार बार बुला लेते हो। वैसे भी मैं बता दे रही हूँ, अगली बार कोई काम नहीं करूँगी तुम्हारा और ना ही तुम्हारे बुलाने पे आऊँगी। अरे अरे भगवान, गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो। वैसे मैं यही पूछ रहा था कि मैं क्या काम करूँ, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वैसे भी अपने पास कोई खेत भी नहीं है, जो ऐसे खेत हो, थोड़ी ज़मीन है जिसमें अच्छी फसल हो जाए, ना कोई बीज है, तो हम क्या करें? करें तो करें क्या? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। ए जी, आप मेरी बात मानो, आप कहीं घूमिए, शायद जंगल लंगल में कहीं आपको कोई मिल जाए। वैसे आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि कोई बीज बता दे, जिससे कि अपने खेतों में फसल अच्छी हो और पैदावार भी अच्छी हो। जब बीज अच्छे होंगे तो फसल तो अपने आप ही अच्छी होगी ना। तभी ऐसा कहकर मोहन घर से निकल देता है और मोहन उसी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। दरअसल मोहन के खेत की ज़मीन एकदम बिल्कुल बंजर थी। उसकी थोड़ी ज़मीन थी और बंजर होने के कारण उसकी फसल बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी, जिस कारण मोहन बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा करता था और उसके पास खाने को भी कुछ भी नहीं था, जिस कारण मोहन बहुत ही तकलीफ़ से अपनी ज़िंदगी गुजार कर रहा था। तभी मोहन ऐसे ही चलते चलते, उसको काफ़ी देर हो जाती है। तभी मोहन चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है। मोहन जैसे ही एक जंगल में पहुंचता है तो उसे एक बहुत ही विशाल वृक्ष दिखाई देता है। मोहन चलते चलते बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। अरे यार, बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, क्यों ना थोड़ी आराम कर लूँ। वैसे भी आज बहुत ही ज़्यादा काम किया है, चलो थोड़ा बैठ के यहीं पे आराम कर लेता हूँ। मोहन जैसे ही आराम करने लगता है, अचानक उसे बहुत ही तेज की नींद आने लगती है और मोहन थोड़ी देर बाद ही वहीं पर लेट जाता है और एक गहरी नींद लेने लगता है। दरअसल मोहन पूरे दिन की थकावट के कारण उसको आलस आ गया था और उसे बहुत ही तेज की नींद आ जाती है। मोहन को तो अब कोई जल्दी भी नहीं थी, क्योंकि वह किसी काम के लिए ही घर से निकला था और बेचारा पूरे दिन की मेहनत के कारण वह बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। उसी जंगल में एक बाबा जी रहा करते थे। बाबा जी उसी पेड़ के नीचे रहा करते थे, परंतु आज मोहन को देख के बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे बेटा, तुम कौन हो? उठो, मेरी जगह है यहाँ पर। यहाँ पर मैं अपनी तपस्या किया करता हूँ और आज तुम कहाँ से आ गए हो? उठो बेटा, वैसे भी तुम सो रहे हो, मैं तुमको कैसे उठाऊँ? दरअसल मोहन बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में होता है। बाबा के इतना बुलाने पर भी जल्दी से नहीं उठता है। तभी अचानक उस मोहन की आंखें खुल जाती हैं और इधर उधर देखने लगता है। अरे 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 बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ सोया हूँ। दरअसल मैं बहुत ही थक गया था, पूरे दिन की थकावट के कारण बहुत ही ज़्यादा थक गया था, जिस कारण मैं यहीं पर वृक्ष के नीचे सो गया। मुझे माफ़ कर दें बाबा जी, मेरी ये कोई उद्देश्य नहीं था कि आपको यहाँ पर ना बैठने दूँ। मैं थक चुका था, जिस कारण मैंने आराम करने को सोची और आराम करने के चक्कर में मैं यहीं पर सो गया। दरअसल मैं बहुत थक गया था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ। अरे बेटा, तुम घबराओ मत, तुम अपनी समस्या मुझे बतलाओ, मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अगर मुझसे बना तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा। वैसे भी मैं यहीं पर अपनी तपस्या किया करता हूं और अगर कोई आ भी जाए तो उसकी मदद भी कर दिया करता हूं।
वैसे मैं यहाँ पर पशु पक्षियों की ही मदद करता हूँ, क्योंकि पशु पक्षी ना हमें तंग करते हैं और बल्कि हमारे लोगों की मदद भी करते हैं। इसीलिए मैं पक्षी और पशुओं की ही सेवा करता हूँ। पर आज तुम आ गए हो तो मैं तुम्हारी भी मदद कर दूँगा। अरे बाबा जी, आपका ये उपकार मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। मेरे खेत में कभी भी कोई ज़मीन नहीं होती है, पूरे खेत बंजर पड़े हुए हैं। आप मेरी मदद कर दीजिए ताकि उन खेतों में फिर से फसल होने लगे और ये उपकार कर दीजिए। तभी ऐसा कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है। बाबा जी मोहन की बात को सुन लेते हैं और अपना कुछ कर देते हैं। तभी मोहन बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसने अपनी समस्या को बाबा जी को बता दिया था। दरअसल बाबा जी को कोई समस्या बता देता था तो वह समस्या अधिकतर पूर्ण ही हो जाया करती थी, जिस कारण मोहन बाबा जी को वह समस्या बताकर सीधे अपने घर की ओर निकल देता है। मोहन जंगल से काफ़ी दूर आ गया था, जिस कारण मोहन को घर पहुंचने में काफ़ी देर होती है। तभी मोहन अपने घर पहुंच जाता है। दरअसल उसकी पत्नी आराम कर रही होती है और आराम करते करते उसकी पत्नी भी काफ़ी सो जाती है। तभी वहां पर मोहन आ जाता है। मोहन बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसके फसल में अब उसकी ज़मीन बंजर नहीं थी। अरे भगवान भगवान जल्दी उठो भगवान, अरे भगवान जल्दी उठो। उसकी पत्नी गीता बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो रही थी, इसीलिए मोहन की उसे आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। तभी काफ़ी देर के बाद में गीता उठ जाती है। अरे 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 ये जी, आप क्यों चिल्ला रहे हो? वैसे आपको क्या दिक्कत है? आप मेरी नींद बेकार कर रहे हो और आपने मुझे एकदम नींद से उठा दिया है। अरे आप सोने भी नहीं देते हो। बताओ क्या हुआ है? क्या इतनी जल्दी आ गई है कि तुमने मुझे नींद से ही उठा दिया? अरे भगवान, मेरी बात सुनो। हम लोगों को एक बाबा जी मिले थे, वह बाबा ने मेरी पूरी समस्या का हल कर दिया है। अब मैं उन्हीं बाबा की बात मानूं।